अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अलॉन्ग विद दैट हम ट्राइंगल्स की भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। अब वो क्या होता है? अब जैसे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, लाइन थी एन और एल, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आके खड़ा हुआ ओ एम। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये स्ट्रेट लाइन दो एंगल्स में स्प्लिट हो गई है। इधर इन्होंने ये जो साइन है ये होता है 90 डिग्रीज़ का। दैट मीन्स कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है। वेयर एज जब हम 180 माइनस 90 डिग्री करेंगे तो दूसरा भी 90 डिग्री आंसर आएगा। तो इन दोनों की जो ये वाली वॉल है जो कॉमन है, ये दोनों आर्म्स तो अलग अलग है। अगर आप देखें एंगल ओ एम एन के अंदर एम एन एक अलग साइड है और ओ एम दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, एंगल एल एम ओ यानी कि एंगल एल एम ओ एंड एन एम ओ are known as adjacent angles because they have a common side MO and a common vertex M। इनके पास एक कॉमन साइड है M और एक कॉमन पॉइंट है M। वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस। मतलब अगर हमारे पास ये फिगर देखें तो इसके अंदर क्या है, ABC एक एंगल यानी B बनेगा और एक होगा BCD जो C पर बनेगा। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन आर्म तो मौजूद है BC, लेकिन इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो क्या होगा, ये एंगल एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है वो एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सिमिलरिटी इन द फिगर बिलो PQR, एंगल PQR यानी क्यू के ऊपर जो एंगल बन रहा है एंड एंगल PQS हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स Q बट आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। वो कह रहे हैं हमारे पास एक ये एंगल बन रहा है PQR, ठीक है, ये वाला, और एक बन रहा है PQS। इसके पास कॉमन वर्टेक्स भी मौजूद है और एक कॉमन आर्म भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो एंगल है पहले कि इतना है, उसके बाद इसी को पूरा ओवरलैप कर रहा है वो। तो ये दोनों एडजस्टेंट तो नहीं हुए, तो ओवरलैपिंग हो गए। अगर ये होता कि PQR होता और RQS, तो ये वाला जो आर्म था ये कॉमन होता और वर्टेक्स कॉमन होता, तो ये फिर एडजस्टेंट एंगल्स होता। लेकिन ये वाला और ये फुल वाले एडजस्टेंट एंगल्स नहीं होंगे। अब वो कह रहे हैं नेम द एडजस्टेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। अब PQR और RQS एडजस्ट हो जाएंगे, फिर MON और NOP ये हो सकता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्रीज। इन द गिवन फिगर एंगल ABC एंड एंगल CBD यानी एंगल ABCB एंड एंगल CBD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि इन दोनों का सम 25 + 65 इज इक्वल्स टू 9। वो कह रहे हैं एक मतलब एक फिगर के अंदर मौजूद ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ द एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद जितने भी एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्रीज़। इन सब का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 180 डिग्रीज़, तो ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर एग्जाम्पल दी हुई है RST प्लस एंगल STSU। RST 130 डिग्रीज था और TSU कितना है 50 डिग्रीज। इन दोनों का सम जो करेंगे वो 180 होगा। तो फिर क्या कह रहे हैं, वो एंगल RST और एंगल TSU लाइन अ स्ट्रेट लाइन एंड आर सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। उन्होंने एक टिप बताई हुई है, अ टिप टू रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। C फॉर कॉर्नर, L फॉर्म्स अ कॉर्नर, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, अगर हम देखें एक L होता है यानी कि 90 डिग्रीज़ है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एंगल लाई करेंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये C से कर दिया उन्होंने। फिर S इज़ फॉर स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स लाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्रीज़ होती है, 180 डिग्रीज़, तो S फॉर सप्लीमेंट्री। अब आ जाइए एक्सरसाइज 7B के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। Next, if the sum of two angles is 90 degree, then the angles are complementary. Two angles are supplementary if their sum is 180 degrees. We cannot find the dash of 90 degree angle. तो हम complementary find out नहीं कर सकते।
इफ़ एन एंगल इज़ 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, अगर एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 85 है तो 180 माइनस 85 करके देखते हैं. 10 माइनस 5 इज़ 5, 17 माइनस 8 इज़ 9. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 95 डिग्रीज. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल. ट्रू. 90 plus 90 is equals to 80, 180. The complementary angle of 50 is 140. False. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर तो 90 डिग्री से लेस ही होंगे तमाम. एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन, हाँ ट्रू. If angle ACB is equals to 120 degree and angle KLM is equals to 60 degree, then they are supplementary angles. True. The supplementary angle of an acute angle is also an acute angle. False. Obtuse भी हो सकता है. अब है हमारे पास MCQ. Select the correct answers from the given options. The supplementary angle of 70 degrees is, क्या होगा? 180 माइनस 70 करेंगे 110 आएगा. XYZ is equals to 40 degree and PQR is equals to 60 degree are not adjacent because they don't, एक का नाम है XYZ और PQR, तो ये कॉमन तो कोई सी भी नहीं है. तो क्या होगा? हैव अ कॉमन वर्टेक्स. Complementary angles are greater than 90, sum up to 90, add up to 180 are always equal, sum up to 90. The complementary angle of 10 degrees is 90 minus 10 होगा 80 degrees. 180 degree angles are complementary, नहीं supplementary. 100 plus 80 कितना होता है? 180 degrees. अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कॉपी में करेंगे. तो क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री टोटल सम होता है 90 डिग्रीज. तो अगर ये 65 है तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू 90 माइनस 65 डिग्रीज. करके देख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट. ये हो जाएगा हमारे पास 5 and 2 25 डिग्रीज. ठीक है. अभी है 47 तो हम इसके अंदर करेंगे 90 डिग्रीज माइनस 47 डिग्रीज. फोर्टी 3 डिग्रीज. अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी एंड सी आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स. क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री होगा. सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल सम होता है 180 डिग्रीज. फर्स्ट में से हम फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे 180 डिग्रीज, यानी 165 को कर देंगे. ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्रीज. ठीक है. 49 है. 10 माइनस 9 इज़ 1, 7 माइनस 4 3. 180 डिग्रीज माइनस 49 डिग्री इज इक्वल्स टू 131 डिग्रीज. अब इसके पार्ट सी एंड डी आपके होमवर्क हैं. ए और बी मैंने करवा दिया है यहाँ पे. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे इस पर लिखा हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. अच्छा, अब हमें जो फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, उसे हमें मेजर करना है. तो स्टार्ट करते हैं ए से. बुक पे ही कर लेंगे आप इसको सॉल्व. ए के ऊपर पहला है 35 डिग्रीज और उसकी दूसरे वाले की बेस ये होगी. कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. आपने डी को इस तरह से रखा. ये होगा हमारे पास 55 डिग्रीज. मेरे पास यहाँ पे 55 शो हो रहा है जी. तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्रीज. आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा. ठीक है. आप यहाँ पे करके भी देख लें तो यही आएगा 90 माइनस 35. करके भी देख लेते हैं इसको क्या आ रहा है हमारे पास. 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 8 माइनस 3 इज़ 5 as well.
सही है, हमने सही कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाली लाइन है आपके पास, एडजस्टेंट जो एक आर्म है उसके ऊपर आपने अपनी डी को रखा। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास कोई 70 डिग्रीज़ आ रहा है, ये भी सही है। 70 + 20 90 डिग्रीज़ होता है। ये हो गया हमारे पास 15 डिग्रीज़। ये आपके पास कोई आ रहा है 75 डिग्रीज़, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब क्या है 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 44 है तो हम करेंगे 180 - 44, 10 - 4 is 6, 7 - 4 3, 136 डिग्रीज हो जाएगा ये। इसके अंदर 150 है और ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 30 डिग्रीज होगा। 60 है और इधर है y, 180 - 60 कितना होता है 120 डिग्री। 85 है, इधर कर लेते हैं, इसको करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 10 - 5 is 5, 17 - 8 95 डिग्रीज। नेक्स्ट वन 100 है तो ये क्या होगा 80 डिग्रीज होगा। 43 तो 180 - 43 137 डिग्रीज। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है ट्राइंगल्स। लुक एट द चेकलिस्ट ऑफ फैक्ट्स अबाउट ट्राइंगल्स। Triangles are all about threes. Each angle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Triangles can be grouped into 2 types or categories according to their sides or according to their angles. वो क्या कह रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में, एक दफ़ा देख लेते हैं। ट्राइंगल्स क्या होते हैं 3 होती हैं, उनकी साइड्स भी 3 हैं, वर्टिसेस भी 3 हैं और उनके एंगल्स भी 3 होते हैं। उसके बाद वो मज़ीद क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल्स को अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स और कैटेगरीज जो है वो 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, उनकी साइड्स के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से। 3 हमें दिख रही हैं। पहले वो कह रहे हैं ग्रुपिंग बाय साइड्स, 3 इक्वल साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको क्या कहते हैं इक्विलेटरल। उसके बाद 2 इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा आइसोसेलेस। और ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ तो वो कहलाता है स्केलीन। मतलब अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है, तो वो कहलाएगा स्केलीन ट्राइंगल। ये हो गई ग्रुपिंग बाय साइड्स। अब चलते हैं ग्रुपिंग बाय एंगल्स। 1 राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल मौजूद है तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल 3 एंगल्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, यानी एक्यूट होंगे तो अगर तीनों एंगल्स उसके अंदर। 1 ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस है यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वी कैन नाउ एड दीज पॉइंट्स टू द चेकलिस्ट। एक्यूट equilateral triangles, all 3 sides are of the same length, all 3 angles are also equal. अब उन्होंने इस चीज़ को ग्रुपिंग बाय एंगल्स और साइड्स को सम अप कर दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं जिनके तीनों साइड्स और उनके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, 2 एंगल्स आर ऑफ द सेम साइज। अब वो कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स और 2 एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। स्केलियन ट्राइंगल्स द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ डिफरेंट, द साइज ऑफ ईच एंगल इज ऑल्सो डिफरेंट। हर एंगल भी डिफरेंट होगा और हर साइड भी डिफरेंट होगी स्केलियन ट्राइंगल के अंदर। वो क्या कह रहे हैं नोटिस द स्पेशल सिंबल ऑफ दिस इज यूज फॉर अ ट्राइंगल। वी ऑल्सो हैव स्पेशल सिंबल्स टू शो इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल एंगल्स एज शोन इन द फिगर अबव। मतलब ये जो इन्होंने ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ट्राइंगल, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम सिंबल है जो हम ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं। वेयर एज जो सेम चीज़ें होती हैं अगर तीनों सेम है तो हमने डबल लाइन्स मारी हुई हैं, तीनों के शो की हुई हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है तीनों सेम है। अगर 2 सेम है तो हमने उन 2 के ऊपर जो है वो सिर्फ लाइन रखी हुई है। और अगर एंगल्स हैं तो हमने तीनों के ऊपर मतलब साइड्स के ऊपर डबल चेक किया हुआ है और एंगल्स के ऊपर सिंगल किया हुआ है। तो इसमें पता चला है कि ये साइड्स इक्वल हैं जिनके ऊपर सिंबल लगा हुआ है और जिनके ऊपर एंगल्स के ऊपर लगा हुआ है वो सेम है। स्केलिंग के अंदर कुछ भी नहीं है तो कोई भी सिंबल मौजूद नहीं है हमारे पास। अब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेजर द ट्राइंगल साइड्स एंड एंगल्स देन नेम द ट्राइंगल फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। उन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इसको मेजर करना है। अब वो बता रहे हैं हमारे पास कि WY ये वाली साइड और XY ये दोनों सेम है 5 सेंटीमीटर की और ये वाली डिफरेंट है। और उसके बाद उन्होंने जब एंगल्स कैलकुलेट करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास
WXY और XWY, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम था, तो उन्होंने क्या किया कि ये एंगल कैसा होगा, ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर दो साइड्स और दो एंगल्स सेम है। अब वो कह रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज द एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर कोई सा भी एक एंगल, ये सिंबल शो करता है 90 डिग्रीज को, 90 डिग्री का है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट्स एट 90 डिग्री एंड द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। वो कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो लाइन्स आके जो है वो 90 डिग्री से मीट कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं, ठीक है। अब इन दो लाइंस के अलावा जो एक ऑपोजिट लाइन होती है 90 डिग्री के एंगल की, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। कि देखें ये दोनों लाइन तो मिल रही हैं, ये लाइन नहीं मिल रही है और ये ऑपोजिट है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, हाइपोटेन्यूज। इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो वाली साइड होती है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। अब कुछ की पॉइंट्स बताया उन्होंने, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल्स मौजूद होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। द एंगल्स इन अ ट्राइंगल एंड द डिग्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन बोथ इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स देखें और अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स देखें तो उन तमाम का सम कितना ही होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, विच इज़ 7C। एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 133, एक्सरसाइज 7C। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 130 डिग्रीज द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल विल बी। हम 180 माइनस 130 कर लेते हैं क्योंकि टोटल सम क्या होता है, 180 ही होता है। टोटल थर्ड एंगल कितना होगा, 50 डिग्रीज। नेक्स्ट, अ डैश ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। If all the three angles of a triangle are acute, the triangle is called acute angled triangle. The longest side of a right angle triangle is called a hypotenuse. All the three sides of a scalene triangle are different. अब हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। वो साइड, हमारे पास एंगल है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। वो कह रहे हैं अगर एक साइड, वो साइड जो कि स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट होगी वो भी स्मॉलेस्ट होगी। ट्रू। थ्री साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, फॉल्स। आइसोसेलेस में दो इक्वल होती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। ट्रू। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू साइड्स इक्वल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, फॉल्स। A right angle triangle cannot have obtuse angles. True. अब कुछ MCQs हैं. Select the correct answer from the given options. A triangle can be constructed if only two sides are given, all three sides are given, only two angles are given, only three angles are given. अगर हमारे पास तीन एंगल्स गिवन होंगे तो नहीं हो सकती है, बस साइड का होना लाजमी है। तो ये होगा कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 and 100 देन द थर्ड एंगल विल बी 100 + 50 हो जाएगा 150, 180 - 150 करेंगे तो आंसर होगा 30 डिग्रीज। सी पर आ जाइए, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। Next one, the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. The largest angle of a right angle triangle is 90 degrees. Obtuse नहीं हो पाया जा सकता राइट एंगल के अंदर, क्योंकि 180 - 90 करेंगे तो और 90 आएगा और 90 भी नहीं हो सकता, तो एक्यूट ही होगा। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर एक एंगल 90 होगा और बाकी दो एक्यूट होंगे।
अब देखते हैं मेजर दी, क्वेश्चन नंबर 4 है मेजर दी साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड राइट देयर नेम इक्विलेटरल आइसोसेलेस एंड स्केलिंग। हमें क्या करना है, अब इन तमाम एंगल्स की साइड्स इन ट्राइंगल्स की साइड्स देखनी है और फिर उसको बताना है कि क्या हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलिन हो सकता है और आइसोसेलेस हो सकता है। मैं आप लोग की थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, ए पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट साइड आप कैलकुलेट करेंगे, पहले 0 से शुरू करते हैं हमेशा। पहली साइड है आपके पास 2.2, ठीक है। नेक्स्ट साइड देखते हैं इसके, ये भी 2.2 है। अब ये देख लेते हैं, ये भी आपके पास 2.2 है। तो ए हो गया आपके पास इक्विलेटरल। बी पर आ जाइए। देखने में ये भी हमें इक्विलेटरल लग रहा है, लेकिन ये है आपके पास 1.8, ये भी 1.8, ये भी 1.8। तो बी भी आपके पास कैसा हो गई, इक्विलेटरल। सी पर आ जाइए। तीनों तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रही हैं। ये है आपके पास 2.5, ये भी 2.5 और ये है आपके पास 1.5। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यू विल डू DEF एज योर होमवर्क। आप खुद से कैलकुलेट मेजर करके देखिएगा, आपको समझ आएंगे और जो आंसर्स हो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट दी फिगर्स केयरफुली एंड राइट दी लेटर्स इन दी करेक्ट कॉलम। हमें इन फिगर्स को देखना है और उसके बाद इन कॉलम्स को फिल करना है कि कौन से राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी एक्यूट एंगल है और कौन सी ऑब्ट्यूस एंगल है। ईजिली हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, जो हमें एंगल दिख रहा हो ग्रेटर देन 90, हम उसको लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल में। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर G और F हमें ऑब्ट्यूस दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे FG। एक्यूट एंगल A है, B हमारे पास राइट एंगल है काइंडा, एक्यूट हो जाएगा A और E। राइट एंगल के अंदर हम B लिखेंगे CND। अब नेक्स्ट क्या है, मेजर दी एंगल्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। हमें एंगल्स को मेजर करना है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मेजर करेंगे पहले, तो आप लोग के लिए मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ये देखिए A है और ये हमारे पास 50 डिग्रीज़, X हो गया 50 डिग्रीज़, एंगल Y कितना हुआ, पहले एंगल Z देख लेते हैं। एंगल Z हो गया आपके पास अप्रॉक्स 35 डिग्रीज़। Y देख लेते हैं अब, Y है आपके पास 90 डिग्रीज़। ठीक है, B आपके पास कितना है, B के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले C कर लेते हैं जैसे हमने जूम किया हुआ है उसको ईजीली। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं एंगल X। एंगल X आपके पास इक्वल है
80 डिग्रीज। जी है आपके पास अप्रॉक्स, जी हो रहा है आपके पास अप्रॉक्स 30 डिग्रीज। ठीक है, और ये है आपके पास 70। अब ई पर आइए। सबसे पहले हम एक्स को देख लेते हैं। एक्स भी 70 डिग्रीज। जी देख लेते हैं अब। ट्वेंटी। वाई देख लेते हैं अब। इट लुक्स लाइक ए 90 डिग्रीज। यस। अब बी, डी और एफ देख लेते हैं। ये है आपके पास 130 डिग्रीज। ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। वाई है आपके पास 30 डिग्रीज और जी देख लेते हैं अब। जी है आपके पास 20 डिग्रीज। नेक्स्ट डी है। जी चेक करते हैं सबसे पहले। ये है आपके पास 25। एक्स एक्स है आपके पास 55। नाउ वाई। वाई है आपके पास 80। इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। मैंने रीडिंग थोड़ी, आर्म हमारे पास इस तरफ जा रहा है तो हम अंदर वाले स्केल को पढ़ेंगे तो ये 80 नहीं 100 होगा। ठीक है, ये हमारे पास 55 ही आया था। एक दफ़ा और चेक कर लेती हूँ मैं। जी ये था 55 और जी देख लेते हैं अब। ये आपके पास 25 ही था। अब एफ़ लास्ट है, फिर उसके बाद हम टेबल को फिल कर देंगे। एक्स है आपके पास ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज। ट्वेंटी एट। वाई इज़ दी लास्ट वन। वाई आपके पास आ रहा है 124। ठीक है, अब टेबल को फिल कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुकी हूँ क्योंकि टेबल जो है वो नेक्स्ट पेज पर मौजूद था और जूम आउट करने पर आपको सही से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ती जाती हूँ और फिर आपको बताती जाती हूँ। आप लोग ऑलरेडी अपने पास नोट डाउन तो कर चुके होंगे। ए के अंदर एंगल एक्स है 50 डिग्रीज। वाई था हमारे पास 90 डिग्रीज और जी था हमारे पास 35 डिग्रीज। बी के अंदर हमारे पास एक्स था 130,
y था हमारे पास 30 और z था हमारे पास 20। c के अंदर x था 80, y था 70 और z था 30। d के अंदर हमारे पास x था 55, y था 100 और z था 25। नेक्स्ट e के अंदर हमारे पास y था 90, x था हमारे पास 70, x हमारे पास 70 था, y हमारे पास 90 था और z हमारे पास 20 था। नेक्स्ट f के अंदर हमारे पास x था 28, y था 124 और z भी था हमारे पास 28 डिग्रीज। अब हमें टोटल करना है इन तमाम एंगल्स का। 50 + 90 हो जाएगा हमारे पास 140। एक मिनट। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे तो 90 + 50 कितना होता है? 130। 9 + 5 कितना हो जाएगा? 40। फिर उसके बाद 35 करते हैं हम, तो ये हो जाएगा कोई 175। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट है 35, वो कितना है? 40 डिग्रीज़ है। हमने उसको लिखने में मिस्टेक करी है, मेजर करने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्रीज़। और हमें पता है कि तमाम ट्रायंगल्स का सम 180 ही होता है, फिर भी एक दफ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 130 + 30 160, 160 + 20 180 डिग्रीज़। नेक्स्ट 80 + 70 हो जाएगा हमारे पास 150, 150 + 30 हो जाएगा 180 डिग्रीज़। नेक्स्ट 100 + 55 155, 155 + 25 100 180 डिग्रीज़। तमाम ही हमारे पास 180 डिग्रीज़ ही होंगे, आपके चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। Measure the sides of the given triangle with the ruler, record the findings in the table, then with the protractor measure the angles of the triangle and record your findings। पहले हमें साइड्स पता करनी है, यहाँ पे लिखनी है, फिर एंगल्स पता करने हैं और वो लिखना है, उसके बाद हमें बताना है कौन सी टाइप का है। साइड ए आपके पास है 2.6 AB सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं। अब BC देख लेते हैं। ये भी है 2.6। अब AC के काउंट वो कर लेते हैं मेजर। ये भी है 2.6। अब एंगल्स देख लेते हैं इनके। फर्स्ट वन इज़ ऑफ 60 डिग्रीज़। हमने कैलकुलेट किया CBA या ABC। ये भी आपके पास है 60 डिग्रीज़। अब एंगल C देख लेते हैं, ये भी है आपके पास 60 डिग्रीज़। दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि what do you observe about its angle? All angles are equal। इसके तमाम एंगल्स भी इक्वल थे। हम लिख देंगे all three angles are equal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेजर एंड रिकॉर्ड दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आप ये वाला होमवर्क में करिएगा, इसी तरह से जैसे मैंने मेजर किया आप इसको मेजर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है, साइड्स और एंगल्स को मेजर करना। मैंने एक करके दिखा दिया, आप लोग इसी तरह से करेंगे इसको। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10, मेजर ईच ट्राइंगल sides and angles, then name the triangle family to which it belongs, present the findings in the form of a table। हमें इन दोनों की जो है वो साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद बताना है कि ट्राइंगल किस फैमिली से बिलोंग करता है और इसको एक टेबल के अंदर करना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। टेबल आप कॉपी पर ड्रॉ करें और इसको इस तरह से कर लीजिएगा, ये आपके पास हेल्प मौजूद है यहाँ पर। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स। हमें जो है वो एंगल्स की जो है वो साइज़ पता करना है लेटर्स के अंदर, जैसे एक्स है, पी है, वाई है, टी है एंड देन जी है। ए से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज़। 90 + 45 करके देखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो करके देखते हैं, 90 + 45 हो गया आपके पास 135, 180 - 135, एंगल एक्स होगा आपके पास कितना 145 डिग्रीज जस्ट। इसको आपने प्रॉपर लिखना होगा। किस तरह से, पहले आप लिखेंगे एंगल x = 180 डिग्रीज -90 - 45, 180 डिग्रीज -90 + 45। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्रीज -135, तो एंगल x के बराबर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्रीज़, ठीक है। इस तरह से आप अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। b है आपके पास, ये 84 है, ये 22 है। एंगल है p, एंगल p = 180 डिग्रीज़ -84 + 22। इसको कर लेते हैं 106, 180 - 106, 4 7 एंड देन कैंसिल, तो ये एंगल पी हो जाएगा आपके पास 74 डिग्रीज़। इसी तरह से आपने अपने बाकी 3 पार्ट्स होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी है। यहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स कवर हो गए अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच।